हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, समस्याओं का हुआ समाधान, आशा की एक नई किरण जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके सामने आई है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अंधेरे में चली गई थी जिंदगी, वो एक बार फिर से उजाले की तरफ बढ़ रही है। यानी कि कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जीवन में रोशनी का प्रकाश भरने के लिए एक बार फिर से एक नई बात सामने निकल के आई है, नई रोशनी सामने निकल के आई है। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं उसी की तरफ, पूरी खबर की तरफ, जानकारी की तरफ। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर कौन सी ताजा अपडेट आज की सामने निकल के आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास में समस्याएं थी, उनके मन के अंदर में प्रश्न थे, उनका जवाब ईपीएस 95 पेंशन धारक चाहते थे, वो जवाब के साथ में मैं आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, मैं टोटल 5 टॉपिकों के ऊपर बात करूंगा आज अपने इस वीडियो के माध्यम से। जो पहले नंबर पे है 15 दिवसीय नोटिस के बारे में, दूसरे नंबर पे है श्रम मंत्री जी का जो काम था, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसका, और साथ ही साथ में ईपीएफओ का निर्णय अभी जो है और किस प्रकार से आगे चल के बदल सकता है, क्या क्या बातें हो सकती हैं, सरकार का जो समर्थन मिला था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में उसके ऊपर, और साथ ही साथ में जो पार्लियामेंट में आवाजें उठाई जाएंगी उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन फॉर्म जो समस्याएं हैं किस प्रकार से उससे निराकरण मिल सकता है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। देखिए, 15 दिवसीय जो नोटिस जारी हुआ था, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 दिवसीय नोटिस उस समय पे जारी किया गया था जब ईपीएफओ के माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया गया था। उस सर्कुलर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को वंचित कर दिया गया था। तकरीबन 95% ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक थे जिन्हें उच्च पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने ईपीएफओ के अगेंस्ट, ईपीएफओ के खिलाफ जो तो एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें 15 दिवसीय नोटिस दिया गया था कि अगर 15 दिवस के अंदर अंदर ईपीएफओ के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुधार या किसी भी प्रकार की कोई ठोस निर्णय पे नहीं पहुंचा जाता है तो हमारे द्वारा एक लंबा आंदोलन किया जाएगा। और ईपीएफओ ने किया भी उस आंदोलन को। 10 तारीख को विशाल आंदोलन देखने को मिला। कई राज्यों में कई जगहों के ईपीएफओ कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने उनके सर्कुलर को जलाया, उनके सर्कुलर का दहन किया। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो मैंने बनाया है। अब आगे आते हैं कि माननीय श्रम मंत्री जी की क्या बातें हुई हैं। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक एक बार नहीं बल्कि कई बार मुलाकात की है। लगातार उनका समर्थन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिला और लगातार उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए उनके फाइलों पे काम किया जा रहा है। काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और जल्द ही कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। लेकिन इसी बीच आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर बातें हो रही थी, उसके ठीक विपरीत निकला। यानी कि कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारक के मन के अंदर में ये हो गया कि ईपीएफओ के माध्यम से जो फैसला भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया है उसका ईपीएफओ गलत तरीके से जो तो हमारे सामने लेके आएगा और हमें जो तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने कमान को संभालते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारक सभी, जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, सभी हर पेंशन से लाभान्वित होंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारक आगे बढ़ गए कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ। अब आज बात हम करते हैं सरकार के समर्थन के बारे में। दोस्तों, एक नहीं बल्कि दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मुलाकात हुई, आप सब जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की। ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो इसी समर्थन को ध्यान में रखते हुए उनके मन के अंदर में काफी वो खुश थे अपने मन से कि कहीं ना कहीं सरकार भी हमारे साथ में खड़ी है, यानी कि हमें बढ़ी हुई पेंशन की राशि 100% मिलेगी। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पेंशन वाला फाइल था वो पता नहीं कहां जाके अटक गया और कुछ इस प्रकार से अटका। उन बातों को अगर ध्यान में रखा जाए कि पिछले तकरीबन 4-5 सालों से लगातार संघर्ष जारी है। 4-5 सालों से लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक सड़कों में जो तो संघर्ष कर रहे हैं। तहसील स्तर से लेकर राज्य स्तर और बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टरों के साथ में मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिए, इसके बावजूद भी उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। अगर ईपीएस 95 पेंशन धारक गलत है तो उनको बताया जाए कि भाई आपकी पेंशन में वृद्धि नहीं होगी। अगर गलत नहीं है तो उन्हें जो तो आश्वासन देके टरका दिया जाता है, यानी कि कुल मिला के आश्वासन उनको दे दिया जाता है, लेकिन उनके फाइलों पर काम नहीं होती है, यानी कि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि नहीं मिल रही है, जिसका काफी ज्यादा वो विरोध करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस
पार्लियामेंट में क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर बात होगी, क्योंकि पेंशन धारकों की कहना यही है कि कई सारे पार्लियामेंट आए चले गए, कई सारे पार्लियामेंट में इस प्रकार की बातें हुई कि इस पार्लियामेंट के अंदर में, इस सेशन के अंदर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन के लिए कुछ बड़ी बातें होंगी, उनका बिल पास होगा और बजट से संबंधित बातें होंगी और भी बहुत सारी बातें जो तो होती हैं, लेकिन रिजल्ट निकलता जीरो है, यानी कि होता कुछ नहीं है। इस बार इस प्रकार की कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, कुछ इस प्रकार की उम्मीदें नजर आ रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करके कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि स्वयं माननीय हेमा मालिनी जी ने जो तो इस बात को कहा है। और मैं क्यों इस बात को ट्रस्ट कर रहा हूं ये भी मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलवाने में, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलवाने में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने एक नहीं बल्कि दो बार मिलवाई है, उनको अपना वादा पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं विश्वास एक बार फिर से जगता है माननीय हेमा मालिनी जी के ऊपर, क्योंकि जब भी उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है, उनसे वादा किया है, उन्होंने अपने काम को पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं विश्वास से जगता है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों के साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। तो आशा मैं यही करता हूँ कि आप लोग भी पूरी तरीके से मेरा साथ देंगे। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी प्रकार की जानकारियों को लेके आता हूँ, आपके साथ में साझा करता हूँ, तो उसी प्रकार से आप भी हमारे इस वीडियो को काफ़ी लोगों तक साझा करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग जो तो इससे शेयर करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं अपने ही आप लोगों के फेसबुक पेज पे, आप लोगों के व्हाट्सएप के माध्यम से या ग्रुपों के माध्यम से जब मैं अपने ही वीडियो को शेयर होता हुआ मेरे पास तक आता हुआ मैं जब देखता हूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होती है कि कहीं न कहीं आप लोग जो तो हमारे वीडियो को दिखा रहे हो, पब्लिकली चला रहे हो। और मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं है, ना तो मैं आज तक किसी को कॉपीराइट देता हूं और ना ही मैं आगे चल के किसी को कॉपीराइट दूंगा। अगर आप हमारे मतलब कि वीडियो देखिए, मैं अपने वीडियो में, इसीलिए मैं अपने वीडियो में लोगो भी नहीं लगाता हूं अपने चैनल का, कि मैं अपने वीडियो में अपने चैनल का लोगो लगाऊं ताकि आप लोगों को ये लगे कि मैं किस प्रकार की, आप हमारे वीडियो को बखूबी अगर यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं किसी को कॉपीराइट देने वाला नहीं हूँ, मैं कॉपीराइट नहीं देता हूँ किसी को, तो बिंदास होकर कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल दोस्तों आपको यह जानकारी और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा सही जो 100% सही जानकारी, वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते होंगे आप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।